ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के पास। 3 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। और इक्वेशन 2 कह रहा है आपका 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। ओके, तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं ना कि हम लोग देख रहे हैं कि x के पास 3 का कोएफिशिएंट है और y के पास कोई नहीं है, तो हमारे लिए इजी क्या रहेगा कि आप y का वैल्यू निकालो। ठीक है, y का वैल्यू कैसे निकालेंगे मैम, चलो देखो। तो सबसे पहले देयरफॉर y यानी कि ये तो माइनस में हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और ये 3x जो प्लस का है ये माइनस 3x हो जाएगा। एनी डाउट? नहीं, कोई डाउट नहीं है। तो ये जो y निकला तो यहाँ पे माइनस का साइन इधर आ जाएगा 3 माइनस 3x के साथ। ठीक है, ये आ गया। अब क्या है ना कि y का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे देख लो आप, -3 और +3x। ठीक, तो आप इसको अरेंज करके लिख दो, प्लस वाला पहले लिख देते हैं तो 3x माइनस 3। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ y। अब क्या करेंगे हम लोग, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो सबसे पहले वही स्टेटमेंट लिख देंगे जो सब पे लिखते आ रहे हैं हम लोग, सब्सटीट्यूशन ठीक है, substituting the value of y in इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इतना कर दिए। अब क्या है ना बाबू, अब आप 9 की जगह 9 लिखो, यही है इक्वेशन नंबर 1। ध्यान देना थोड़ा, 9 की जगह 9 लिख दिया मैंने, x की जगह x लिख दिए, माइनस का माइनस 3 का 3, y का वैल्यू में आप 3x माइनस 3 लिख दोगे। ठीक है, इज इक्वल्स टू 9 कर दो। ठीक, चलो अब इतना हो गया। तो अब सॉल्व करते हैं हम लोग। 9x माइनस 3 से 3 इंटू होगा तो माइनस 9x हो जाएगा। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो प्लस 9, 3 3 9 इज इक्वल्स टू 9 हो गया। सिंपल सॉल्व। अब आप देखोगे भाई कि ये 9x प्लस में है और ये 9x माइनस में है, तो ये तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी कि 9 इज इक्वल्स टू 9। अरे तो इसका वेरिएबल ही गायब हो गया, हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे मैम, वेरिएबल ही नहीं है। तो इसके लिए बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक्चुअली में क्या होता है बेटा, देखो ये क्या कर रहा है, को इंसाइड कर रहा है। जैसे कि हम लोग ग्राफ में पढ़े होंगे, आप भी पढ़े होंगे कि जो उसका लाइन बनता है ग्राफिकली, ये कोइंसिडेंट होगा, यानी कि एक पे एक, ये इस पे ये, ऐसे करके समझ लो। ठीक है, तो बस यही वाली बात है। तो इस तरह में बात क्या होता है, तो इसमें आपको याद होगा कि जब भी कोइंसिडेंट लाइंस होते हैं तो देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, यानी कि अनंत, बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेगा भाई। तो बहुत सारा सॉल्यूशन निकलेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखो, तो 9 और 9 तो लिख देंगे। यहाँ पे आप सिंपली लिख दो, एक स्टेटमेंट लिख दो। क्या क्या लिखोगे स्टेटमेंट, देखो यहाँ पे लिख देना हेंस, यहाँ पे हेंस। ठीक है, दीज लिखो क्योंकि एक तो इक्वेशन नहीं ना, दीज इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो लेकिन मैम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, ठीक है माना, लेकिन कम से कम एक तो बता दीजिए मैम। ठीक है भैया, चलो बता देते हैं एक। तो एक के लिए क्या करना है, आप सबसे पहले y की वैल्यू देखो बेटा, क्या है y की वैल्यू आप क्या निकाले हो, देखो 3x माइनस 3। ठीक है, y का वैल्यू आपने 3 निकाला, तो y का वैल्यू 3 निकालो। तो अब हम x को क्या मान लेते हैं, सपोज हम लोग पुट करते थे ना, x का वैल्यू 1 मान लेते हैं। चलो, तो जब x का वैल्यू 1 होगा, एक सेकेंड, जब x का वैल्यू आपका 1 आएगा तो y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 माइनस 3 हो जाएगा। तो दैट मीन y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 माइनस 3 यानी कि 0। तो जब y 0 है, y 0 है तो x का वैल्यू क्या आएगा, चलो उससे भी देख लो। तो यानी कि इक्वेशन मतलब कि इसमें हम लोग पुट कर देते हैं, जैसे कि 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। ठीक, तो क्या है कि y का वैल्यू पुट करेंगे तो 3x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 3।
हाँ, तो 3x इज इक्वल्स टू 3, यानी x का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। तो इस हिसाब से आप क्या करोगे कि इस पे पुट करके उस पे पुट करके बनाते रहोगे। लेकिन बेसिकली इसका आपका दो जो आता था, x का वैल्यू एक, y का वैल्यू दूसरा, वो नहीं आएगा जस्ट बिकॉज क्योंकि ये कोइंसिडेंट लाइन है, एक पे एक चढ़ता है, और कोइंसिडेंट लाइन का आपको मैंने बताया था कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होता है। दैट्स इट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3।